नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी भारत के एक ऐसे व्यक्तित्व की है जिनकी अगर आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ने बैठ जाओ तो रोने लग जाओगे यार। अगर उनकी शिक्षा और ज्ञान की बातें सुनोगे तो उनको जीनियस कहोगे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू नामक एक स्थान है जो कि छावनी मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पर हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल था जो कि उस टाइम ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार थे और इनकी माता का नाम भीमाबाई था। दोस्तों, अब तक मैं मानता आया था कि इस धरती पर सबसे बुरा जीवन भगवान श्री कृष्ण का था। हमको देखने में अच्छा लगता है। उन्होंने सृष्टि की रचना इस तरीके से की कि दुनिया का घटिया से घटिया आदमी भी खुद को इतना गिरा हुआ ना समझे कि उस व्यक्ति का जन्म तो जेल में हुआ था। हम तो कम से कम उनसे खुशकिस्मत हैं कि हमारा जन्म एक भारी दुनिया में खुले आसमान में हुआ। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, उनका जीवन भगवान श्री कृष्ण के जीवन से भी बहुत बुरा था। दोस्तों, उस व्यक्ति ने अपने जीवन में इतने संघर्ष देखे हैं कि आप और हमने तो उसका 1% भी नहीं देखा। और उस जीनियस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट, पावरफुल पॉलिटिकल लीडर, सोशल रिफॉर्मर, इंडियन जूरिस्ट एंड द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैंने कहा था ना कि इनकी कहानी आपको रुला देगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। पता है जो पिछले 13 बच्चे थे उनके साथ क्या हुआ था? उनको कभी ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाया। वो इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि रामजी सकपाल एक महार जाति के व्यक्ति थे। तो छोटी जाति के होने की वजह से डॉक्टर्स लोग उनको छूना तक पसंद नहीं करते थे। इसी छुआछूत के चलते उनको अपने 13 बच्चों की जान गंवानी पड़ी। और बचपन में ही बाबा साहेब की माँ का देहांत हो गया था। बचपन में साथ खेलने वाला कोई था नहीं, इसलिए उनका ध्यान पढ़ाई की ओर आकर्षित हुआ। नीची जाति के लोगों को तो वैसे ही पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्कूल में प्रवेश ही नहीं दिया जाता था। लेकिन बाबा साहेब के पिताजी क्या है, आर्मी में थे, तो इस वजह से उनको पढ़ने की इजाजत मिल गई। लेकिन उन पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे। उनको क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था, इसलिए वो क्लास के बाहर बैठ करके पढ़ाई करते थे। और उनको संस्कृत भाषा नहीं पढ़ाई जाती थी क्योंकि टीचर्स का कहना था कि संस्कृत भाषा ब्राह्मणों की भाषा है, इसलिए तुम नहीं पढ़ सकते उसको। इतना भेदभाव किया जाता था कि अगर चपरासी छुट्टी पर है तो उस दिन उनको बिना पानी के सारे दिन स्कूल में रहना पड़ता था। जब बाबा साहेब बहुत छोटे थे तो उस टाइम एक बार उन्होंने कुएं से पानी पी लिया था। अब छुआछूत वो समझते नहीं थे, इतना जानते नहीं थे, जिसके लिए उनको बहुत बुरी मार पड़ी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया कि एक बार टीचर ने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि 7 + 5 कितने होते हैं। तो वो कहते थे किसी को नहीं आता था, मुझे आता था, मैं हाथ खड़ा करता था, लेकिन वो टीचर मेरे से पूछते नहीं थे। उनको लगता था कि अगर ये व्यक्ति बोल देगा तो हम अपवित्र हो जाएंगे, तो उनको बोलने तक की भी आजादी नहीं थी। एक बार रिक्शे वाले ने रिक्शे से उतार दिया था क्योंकि रिक्शे वाले को बाद में पता चला था कि ये नीची जाति का, और वो रिक्शे वाला बोला कि तुझसे डबल पैसे लूंगा। एक छोटे से एक मासूम बच्चे को इतनी कम उम्र में इतना कुछ सुनने को मिला, इतना कुछ सहने को मिला। ऐसे समय में सिर्फ 2 चीजें होती हैं, या तो व्यक्ति क्रिमिनल बनता है या फिर एक महान इंसान बनता है। और रामजी सकपाल जी से ये सब कुछ देखा नहीं गया, इसलिए वो सयाजी राव गायकवाड़ जी के पास गए, जो कि उस समय गायकवाड़ डायनेस्टी के राजा थे। उन्होंने इनकी प्रॉब्लम्स को समझा और 25 रुपए पर मंथ की स्कॉलरशिप दी, क्योंकि पहले 25 रुपए पर मंथ बहुत होता था। फिर वो मुंबई चले गए थे, वहां उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट की। अप्रैल 1906 में भीमराव लगभग 15 साल के थे। तब 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन बहुत ज्यादा चलता था। उसके बाद उन्होंने 1907 से लेकर 1912 तक बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में BA की डिग्री की। वहां भी उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से गहरा भेदभाव सहना पड़ा। उसके बाद भी उस व्यक्ति ने कभी हार नहीं मानी और वो रुका नहीं, चलता गया बस। फिर वो चले गए USA कोलंबिया यूनिवर्सिटी। वहां से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री, फिलोसॉफी और सोशोलॉजी में MA किया। उसके बाद इकोनॉमिक्स में PhD भी की। फिर वो चले गए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां MSc की। उसके बाद लॉ की पढ़ाई भी की और डॉक्टरेट भी की। उसके बाद उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, ट्रेजर ऑफ अम्बेडकर। उसी किताब की एक सीरीज थी द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, जिसके बेस पर आगे चलकर RBI को बनाया गया था। फिर जून 1917 में अपनी पढ़ाई बीच में रोक करके वो भारत वापस आ गए, क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप खत्म हो चुकी थी। उनकी 50,000 से भी ज्यादा बुक्स की एक लाइब्रेरी थी। उन सभी बुक्स को उनके लौटते समय एक दूसरे जहाज में भेजा गया, जिसे जर्मनी पनडुब्बी टारपीडो के द्वारा डुबो दिया गया था, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था। फिर वो सयाजी राव गायकवाड़ जी के पास आए। वहां गायकवाड़ जी ने प्राइवेट ट्यूटर और अकाउंटेंट का सबसे बड़ा पद उनको दिया।
इतना सब कुछ होने के बाद भी उनकी कोई इज्जत नहीं करता था। अपने देश आते ही उनको भेदभाव इन सब का फिर से सामना करना पड़ा। KGF मूवी का एक फेमस डायलॉग है कि शहर में नया था इसलिए मारा, खाते वक्त मारा, सोते वक्त मारा, सर उठा के देखा तो मारा, जवाब दिया तो मारा, लेकिन एक दिन उसने मारा, उस दिन के बाद उसके सामने कोई टिक नहीं पाया। ऐसा ही हमारे बाबा साहेब के साथ हुआ था। पानी को छुआ तो मारा, कुछ बोला तो मारा, पता चला कि नीची जाति का है तो मारा, लेकिन एक दिन उन्होंने ठाना 60 देशों का संविधान पढ़ करके पूरी दुनिया से अलग भारत का महान संविधान बनाया। फिर उन्होंने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। अपने समय में भारत का एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान और 14 डिग्रियां भी थी। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनके पास 32 डिग्रियां थी, 14 ही डिग्रियां थी। वो एक झूठ है। 32 डिग्रियां। भारत के अब तक के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी थे। इस वीडियो में मैंने उनके बारे में बताया, आप जाकर जरूर देखें। बाबा साहेब ने छुआछूत के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया और कहा कि छुआछूत हमारे लिए गुलामी से भी बदतर है। फिर उन्होंने महाड़ सत्याग्रह चलाया। महाड़ महाराष्ट्र में एक स्थान है, वहाँ एक चबदार तालाब था जिससे दलितों को पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाया। इसके बाद बाबा साहेब ने एक और सत्याग्रह चलाया था, कालाराम मंदिर सत्याग्रह। भारत देश में हिंदुओं में ऊंची जातियों के लोगों को हमेशा मंदिरों में प्रवेश दिया जाता था, लेकिन हिंदू दलितों को ये अधिकार नहीं था। बाबा साहेब ने 15,000 दलितों के साथ मिलकर 5 साल 11 महीने 7 दिन तक सत्याग्रह और संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि यदि ईश्वर सबके हैं तो प्रवेश कुछ ही लोगों को क्यों दिया जाता है मंदिर में। ये सत्याग्रह करीब 6 साल तक चला था, लेकिन राम के मंदिर का दरवाजा कभी दलितों के लिए नहीं खुला। इसके बाद बाबा साहेब ने हिंदू धर्म को त्याग दिया और कहा कि ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं जहां मनुष्यता का कोई मूल्य नहीं। उसके बाद उन्होंने करीब 12 सालों तक सभी धर्मों का अध्ययन किया और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब ने 5 लाख अनुयायियों के साथ त्रिरत्न, पंचशील और 22 प्रतिज्ञाएं लेते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया। बाबा साहेब ने जीवन भर संघर्ष करके दलितों को समाज में समान अधिकार व शिक्षा के लिए आरक्षण दिलाया। और आजकल के नल्ले छपरी बेरोजगार कमेंट करते हैं कि दलितों को आरक्षण क्यों दिया गया। मेरे समझ में नहीं आता इन नल्ले छपरियों को इतना दर्द क्यों होता है। जाति से मिला आरक्षण इनको दिखाई देता है, पर जाति से मिला भेदभाव, छुआछूत, असमानता, अत्याचार, ऊंच नीच और शोषण किसी को दिखाई नहीं देता। पिछले 3000 वर्षों से पढ़ाई लिखाई पर केवल ब्राह्मणों का अधिकार था और 100% आरक्षण था, और ब्राह्मणों की संख्या कितनी थी? मात्र 10%। तो 10% ब्राह्मणों ने 100% सीटें घेरी पूरे 3000 सालों तक। और अब 70 साल से परेशान हो गए हैं ये लोग कि सबको समानता का अधिकार होना चाहिए, सबका आरक्षण हटना चाहिए। और अब समतलीकरण के लिए, इक्वलाइजेशन के लिए, लेवलिंग के लिए एक छोटा सा प्रयास दलित और वंचित वर्ग के पक्ष में क्या हुआ, इनको दलित अब दुश्मन लगने लगे हैं। और बहुत सारे लोगों ने तो इतने गंदे गंदे आरोप लगाए बाबा साहेब पर कि उन्होंने सदैव दलितों के लिए काम किया। उनके लिए उन्होंने एक रिप्लाई दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में किसी भी जाति या धर्म के लिए काम नहीं किया। अगर जिसको संदेह है तो वो भारत का संविधान पढ़ ले। भारत का संविधान अमीर, गरीब, दलित, नेता, राजनेता इन सबको नहीं देखता, वो उन सबकी भी रक्षा करता है जो संविधान को नहीं मानते। ये खूबसूरती है हमारे संविधान की, ये खूबसूरती है बाबा साहेब की। बाबा साहेब का जीवन ज्यादा लंबा नहीं था। 65 साल की आयु में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। शायद इसीलिए कहते हैं कि जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। और आजकल कुछ लोग कहते हैं कि अगर 400+ सीट आई तो हम संविधान बदल देंगे। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, संविधान कोई किताब नहीं है, संविधान एक कवच है जो पूरे देश की रक्षा करता है। ये वीडियो एक सबक है उन लोगों के लिए जो इस तरह की बातें करते हैं। ये तो अभी शुरुआत है, ऐसी बहुत सारी ना जाने कितनी वीडियोस आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।